जानवरों की ऐसी अजीबोगरीब हरकतें जिसके पीछे का विज्ञान जानकर आप दंग रह जाओगे। नंबर 1, हिप्पो का मल। हिप्पो जब मल बाहर निकालते हैं तब वे अपनी पूंछ से मल को दूर दूर तक फैलाते हैं। हिप्पो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे वह अपनी मादा साथी को प्रजनन के लिए आकर्षित कर सके। कभी कभी मादा हिप्पो भी नर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा करती है। दूसरी ओर हिप्पो का मल काफी विषैला और खतरनाक होता है। उसमें बहुत जहरीले बैक्टीरिया होते हैं जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को तेजी से खत्म कर देते हैं। इसलिए जहां ज्यादा हिप्पो रहते हैं वहां अन्य जलचर बहुत कम देखने को मिलते हैं। नंबर 2, मादा कंगारू और शिकारी। जब मादा कंगारू किसी शिकारी से घिर जाती है तब वह अपनी पेट की थैली में रहे बच्चे को थैली से निकालकर अकेली ही भाग जाती है। यह सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे प्राकृतिक विवशता और आत्मरक्षा की रणनीति छिपी होती है। मादा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि शिकारी से बचने के लिए मादा कंगारू को अत्यधिक तेज गति से दौड़ने की जरूरत होती है। अगर बच्चा थैली में भारी हो तो उसकी गति धीमी हो सकती है। ऐसे में वह अपने बच्चे की बलि देकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग जाती है। नंबर 3, मादा हाथी और उसका गंदा बच्चा। मादा हाथी अपने बच्चे को जन्म के तुरंत बाद मिट्टी और धूल से गंदा करने लगती है। यह सिर्फ कोई आकस्मिक हरकत नहीं, बल्कि इसके पीछे 3 गहरे वैज्ञानिक कारण हैं। पहला, हाथी भले ही बड़े और शक्तिशाली होते हैं, फिर भी शेर और लकड़बग्घे जैसे शिकारी छोटे हाथियों की गंध से उसको निशाना बना सकते हैं। इसलिए गीली मिट्टी और धूल बच्चे की प्राकृतिक गंध को कम कर सकती है, जिससे वह शिकारियों की नजरों से बच सकता है। दूसरा, हाथी के नवजात शिशु की त्वचा बहुत नाजुक होती है और सूरज की सीधी किरणों से जल सकती है। दूसरी ओर, हाथी के शरीर में पसीना निकालने के लिए कोई ग्रंथि नहीं होती, इसलिए मिट्टी और धूल की परत उसके शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। तीसरा, जंगल में कई खतरनाक कीड़े और परजीवी होते हैं जो नवजात हाथी की कोमल त्वचा को काट सकते हैं, इसलिए मिट्टी और धूल लगाने से यह एक प्राकृतिक कवच बन जाता है। नंबर 4, मादा शेरनी और उसका बच्चा। शेरनी अपने नवजात बच्चों को नर शेर से दूर रखने की पूरी कोशिश करती है। कुछ नर शेर स्वभाव से गुस्सैल और आक्रामक होते हैं। अगर शावक उनके आसपास खेलते हैं या उन्हें परेशान करते हैं तो वे गुस्से में उन्हें घायल कर सकते हैं या मार सकते हैं। और दूसरी ओर, जब कोई नया शेर किसी झुंड पर कब्जा कर लेता है तो वह पिछले नर शेर के शावकों को मार देता है ताकि शेरनी जल्द ही फिर से प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 5, मादा जुगनू और उसकी रोशनी। एक नर जुगनू मादा साथी को आकर्षित करने के लिए अपनी प्रजाति के अनुसार विशिष्ट पैटर्न की रोशनी पैदा करता है। अगर कोई मादा जुगनू को नर के चमकने के पैटर्न को पसंद आती है तो वह भी उसी तरह पैदा करके उसका जवाब देती है। यह एक संकेत होता है कि मादा साथी उस नर को साथी बनाने में रुचि रखती है। फिर नर और मादा जुगनू एक दूसरे के चमकने के पैटर्न को कॉपी करते रहते हैं। यह चमकने के संवाद से यह सुनिश्चित होता है कि दोनों एक ही प्रजाति के हैं और वे प्रजनन के लिए उपयुक्त जोड़ी हो सकते हैं।